मैया जी को प्रणाम करते हुए आप सबका सादर अभिवादन, स्वागत। आज की एस्ट्रो क्लास वैसे देखा जाए तो हम ग्रहों की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे वो बात थोड़ी अलग हटकर होगी, लेकिन कहीं न कहीं उसका हमारी जन्म कुंडली के 8वें भाव से रिलेशन हो ही जाएगा। हम आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, जो दिखता है हम उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आपको मेरा चेहरा दिख रहा है, मैं आपको दिख रहा हूं, आप मुझे दिख रहे हैं। हम सभी आपस के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन मोटी बात आज का विषय यह है कि जो दिखता है वो तो सही है, लेकिन जो नहीं दिखता, नहीं दिखने में भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें दिखती नहीं पर वो होती है। उनके अस्तित्व की कई बार लोग ये कहते हैं कि तर्क की कसौटी पर हम जिसे देखते हैं उसे मानेंगे, हम जिसे देखते ही नहीं हम उसे क्यों मानेंगे। तब क्या होता है, अनजाने में हम किसी के अस्तित्व को चैलेंज करते हैं। और आज मैं सबसे पहले यही बात कहूंगा कि आज की क्लास में बात है एनर्जी की। एनर्जी अच्छी भी होती है, एनर्जी बुरी भी होती है। एनर्जी हम इंसानों में भी होती है कि हम अगर अच्छे वाइब्रेशन के साथ किसी से मिलते हैं तो सामने वाले को प्रभावित करते हैं, और हमारा वाइब्रेशन गलत होता है तो सामने वाला कहीं ना कहीं इरिटेट होता है। ये एनर्जी है, क्योंकि हम सब के शरीर के इर्द गिर्द हमारा आभा मंडल है, जिसे हम ओरा कहते हैं। ओरा, जब हम बीमार होते हैं, चाहे शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से, हमारे ओरा में डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट क्यों होता है? कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे ओरा के अंदर आती है। जब मैं नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि आज हम इनडायरेक्टली रूप से हमारी जन्म कुंडली के 8वें घर की बात कर रहे हैं। 8वें घर की चर्चा जब मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब 8वां घर किसका है? 8वां घर पाताल लोक का है। 8वां घर गहरा कुआं है, गहरा खाई है। सडन इवेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। 8वां घर मौत का है, और 8वां घर रिसर्च का है, और 8वां घर तंत्र मंत्र का है। जितने भी तंत्र मंत्र की शक्तियां आप जो सुनते हो, इसने इसके कर दिया, इसने इसके ऊर्जा भेज दी, जादू टोना, जो भी चीज हम सुनते हैं वो सब 8वें घर से ही होती है। अगर सात्विक एनर्जी की साधना होती है, अगर दैविक शक्ति की आराधना होती है, तो वो एनर्जी पॉजिटिव होती है, वो एनर्जी किसी का भला करती है। लेकिन दैविक शक्तियों की आराधना में आपको समय लगता है, आपको साधना करनी पड़ती है, आपके संकल्प बहुत बड़े मजबूत होते हैं, और सिद्धि करने में आपको कई परीक्षाएं देनी पड़ती है। इसलिए वो रास्ता बहुत दुर्गम होता है, कठिन होता है। उस रास्ते को बहुत लोग नहीं चुनते, लेकिन उनको सिद्धियां प्राप्त करनी है, उनको शक्तियां प्राप्त करनी है, उन शक्तियों से उनको काम करवाना है, उन शक्तियों के सहारे से किसी के जीवन को अशांत करना है, किसी को पीड़ा पहुंचानी है। तब क्या करते हैं लोग? तब करते हैं नेगेटिव एनर्जी की साधना। नेगेटिव एनर्जी, दूसरे शब्दों में आप जिन्हें कहते हैं भूत प्रेत जिन खबीस, ये जो चीजें होती है ये नेगेटिव एनर्जी होती है। इसमें कुछ चीजें होती है जो सात्विक हो सकती है, जिनका काम अच्छा होता है, लेकिन अधिकांशतः ये नेगेटिव एनर्जी होती है। आज हम जो बात कर रहे हैं, हम कोई साधना की बात नहीं कर रहे, हम कोई शक्ति संचय की बात नहीं कर रहे, हम इस बात की कर रहे हैं
कि हमारे जीवन में हम जितने हॉस्पिटल देखते हैं, जितने पेशेंट देखते हैं शरीर के, उससे ज्यादा पेशेंट तंत्र मंत्र से पीड़ित है। वो लोग हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि अगर हम इनकी सीमाओं से बाहर हैं, तो धन्यवाद है हमारी दैविक शक्तियों का, हमारे पूर्वजों की शक्तियों का, कि उन्होंने हमको अपने सुरक्षा कवच में रखा है। अन्यथा 2020-21 के पीरियड में मेरे ऐसे अनुभव रहे हैं। मैंने तंत्र मंत्र से पीड़ित लोगों की इतनी दर्द, इतनी वेदनाएं सुनी है। वहीं से मुझे पता चला कि जो नहीं दिखता उसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। इस वक्त आप अपने घर के कमरे में बैठे हैं, मैं अपने घर के कमरे में बैठा हूं। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम ही हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कोई शक्ति हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। अगर हमारे घर में दैविक शक्तियों की पूजा होती है, पवित्रता रहती है, तो पॉजिटिव एनर्जी होती है। और अगर थोड़ा अलग चलते हैं तो नेगेटिव एनर्जी होती है। इसलिए आज की क्लास में सबसे पहला सुझाव आपको यही है कि कभी भी किसी भी शक्ति के अस्तित्व को चैलेंज मत करना। कभी भी यह मत कहना कि ये कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता, यह मत कहना। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक ऐसी घटना हुई है, एमपी की एक घटना है, जिसमें एक युवा बच्चा, पढ़ने लिखने वाला, हॉस्टल में अपने रूम में रहने वाला, घर से दूर रहने वाला, वो सड़क से गुजर रहा था और उसने सड़क पर एक नजारा देखा कि कोई शक्ति आई हुई है, वो कुछ बोल रही है और लोगों की भीड़ है। वो जाके खड़ा हुआ और उसने कहा है कुछ नहीं है, कोई शक्ति नहीं होती, और वो अपने कमरे में चला गया। रात को उस शक्ति ने उसको प्रमाण दिया, और प्रमाण दिया तो इस ढंग से दिया कि उसको इतना उठा करके पटक करके मारा कि तू कौन होता है किसी के अस्तित्व को नकारने वाला। तो ये घटनाएं ये बताती है कि जरूरी नहीं कि हम जिसे देखें उसे ही माने। इस ब्रह्मांड में, इस गैलेक्सी में पता नहीं कितनी तहें हैं। हमसे नीचे भी संसार है, हमसे ऊपर भी संसार है, अलग अलग तरह की एंटिटी है। इसलिए किसी भी शक्ति के अस्तित्व को हमें चैलेंज नहीं करना, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, 2 एनर्जियां होती है। भी कोई भी आपको प्रलोभन दे, इस दुनिया में प्रलोभन चलते हैं। हो सकता है किसी भी मोड़ पर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए और आपको कहे कि अरे क्या बात है, बस ये चीज करवा देता हूं, तुम्हें किसी चीज की दरकार नहीं रहेगी, पैसा आएगा तो जो चाहेगा पाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव एनर्जी की साधना उस रूप में कभी स्वीकार मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही चाहिए। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं साधकों के संपर्क में रहा हूं, तो बहुत सारी चीजें जानने को मिली है। उसमें क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी आपको पैसा देती है, आप जो चाहते हैं वो काम कर देती है। आप अगर किसी का बुरा करना चाहते हैं वो भी काम करके आ जाएगी। लेकिन अंततः क्या होगा, अंततः जब आप इस दुनिया से विदा लेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी ही आपको लेके जाएगी, और आपकी जो आत्मा है वो फिर नेगेटिव एनर्जी के रूप में इस ब्रह्मांड में काम करेगी। इसलिए हमेशा हमें ध्यान में रखना है, कोई भी प्रलोभन किसी भी रूप का स्वीकार नहीं करना। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, अच्छे अच्छे साधु संत दिख जाते हैं इस प्रलोभन में, क्योंकि वो साधना करते हैं दैविक शक्तियों की।
वो कई बार फलित नहीं होती, सिद्धि नहीं मिलती, तो उनको लगता है शॉर्ट कट रास्ता, और शॉर्ट कट रास्ते में जब जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है। तीसरी सबसे बड़ी बात, सवाल होता है कि नेगेटिव एनर्जी से हमको क्या सावधानी रखनी चाहिए। हम रात को भी जाते हैं बाहर, शादी विवाह के प्रोग्राम में भी जाते हैं, ट्रेवलिंग, कई बार कार की ट्रेवलिंग होती है, तो रात के 12-1 बजे कार की ट्रेवलिंग भी हम रास्ते से निकलते हैं। हमें किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, महिलाओं के खुले बालों पर नेगेटिव एनर्जी का प्रहार सबसे पहले होता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाएं खुले बाल नहीं रखें। शादी विवाह के उत्सव होते हैं, महिलाएं खुले बाल रखती है, लेकिन उसमें एक नियम है, आपके बाल चाहे खुले रहें, लेकिन अंदर में आप 2-4 बालों को गांठ देते हैं। बाल आपके खुले हैं, लेकिन अंदर में आप 2-4 बाल के अंदर गांठ लगा दें। गायत्री जी आ गए? जी। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, नेगेटिव एनर्जी महिलाओं के बाल पर प्रहार करती है और फिर उसके शरीर पर अधिकार करती है। आपको ताज्जुब होगा कि कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी ही महिलाएं, पर्टिकुलर महिला की पति बन जाती है, पति पास में नहीं आ सकता उसके। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, आपको लगेगा कि शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती होगी, होती है। बचकर रहें हम, भगवान हम सबको बचा कर रखे, बस हम ये काम ना करें। को एक घटना बता रहा हूं मैं, ये कहानी नहीं है, मैंने देखा है, साक्षात प्रमाण है मेरे पास। आज से 10-15 साल पहले की बात होगी, मैं जब कोलकाता में था, तो मैं अपने हावड़ा से हावड़ा मैदान ऑटो में अपनी ऑफिस में जाया करता था। एक दिन ऑटो में जब मैं बैठा था, तो मेरे पास में 2 लड़के, और हमारे कोलकाता के ऑटो में इधर उधर भी बैठते हैं, तो 3-4 लड़के जो दोस्त थे। ये कहीं डिस्टर्ब हो रहा है क्या? नॉइस आ रही है? आप म्यूट कर लो सब एक बार, ताकि आवाज ना आए। हाँ, तो वो ऑटो में लड़के बैठे थे मेरे साथ, तो दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि अब बड़ा डर लग रहा है। दोस्त आपस में कह रहे थे कि बड़ा डर लग रहा है। वो लड़के, उनका चेहरा डरा हुआ था, तो वो जब बार बार बोल रहे थे कि उस लड़की की फोटो कहां से आ गई, वो लड़की तो वहां थी ही नहीं। पास वाला बोल रहा है मेरी फोटो में भी है, मेरे पास भी खड़ी है, वो बोल रहा है मेरे पास भी खड़ी है। तो मैं समझ गया इनका माजरा क्या है। मैंने कहा क्या हुआ, कहीं गए थे क्या? तो वो मुझे थोड़ा देखने लगे। मैंने कहा डरो मत, बात बताओ क्या बात है। तो बोले सर क्या बात बताएं, कल हम पिकनिक गए थे, 4-5 दोस्त थे, पिकनिक गए थे, तो वहां पर एक सुनसान स्कूल थी, उसमें हम चले गए। हमने वहां डांस वांस किया, मोबाइल से गीत बजाए, खाना पीना किया, बड़ी मौज मस्ती की। तो मैंने कहा खाना पीना किया, इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने ड्रिंक की? बोले हाँ। मैंने कहा आप लोगों ने नॉनवेज खाया? बोले हाँ। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोला सर डांस करने के बाद हम सब ने फोटोग्राफी की। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले सर उस वक्त तो हमने फोटोग्राफी कर ली, हमने फोटोएं देखी नहीं, हम तो 5 दोस्त ही थे।
घर पर जब आए तो हमारा एक दोस्त बीमार हो गया और उसने हमें कुछ फोटोएं भेजी और उसने हमें कहा कि तुम भी अपने कैमरे की फोटोएं चेक करो। और सर ताज्जुब इस बात का है, जब हमने अपने कैमरे की फोटोएं चेक की तो हमारे सभी दोस्तों के साथ एक लड़की खड़ी थी, जबकि वहां पर कोई था ही नहीं। हम 5 दोस्त ही थे। उन्होंने मुझे फोटोएं दिखाई, वो स्कूल का चित्र था और हर दोस्त के साथ वो लड़की अलग अलग पोज में खड़ी थी। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि जब हम नेगेटिव भूमिका निभाते हैं, देखिए अगर वहां पर कोई हवन कर रहा होता, अगर पूजा कर रहा होता, तो शायद वो शक्ति वहां पर होकर के भी नहीं आती, हो सकता है। लेकिन चूंकि हमने नेगेटिव काम किए, हमने ड्रिंक किया, हमने नॉनवेज खाया, तो फिर उनको यही चाहिए, उनके आकर्षण की चीज है, वो अट्रैक्ट करती है उनको, इसलिए वो नेगेटिव एनर्जी उनके साथ आ गई। इस घटना के बाद उन बच्चों की हालत बहुत खराब थी। उन्हें लगता था कि सर हम रात को सो नहीं पाते हैं, अब हमें डर लगता है कि कहीं वो हमारे इर्द गिर्द तो नहीं है। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि हम सोचते हैं कि हम खुले में हैं, कोई नहीं है, हम 4 हैं, हम 5 हैं, हम 10 हैं, और हम अपने अपने हिसाब से रहते हैं। और वहां पर हो सकता है कि कोई ऐसी एनर्जी हो और वो आपकी एक्टिविटी से अट्रैक्ट हो जाए, तो फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर आपका ऑरा मजबूत हो, आपके ऊपर कोई दैविक शक्ति की कृपा हो, तब तो वो आपकी फोटो के आसपास भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपका आभा मंडल मजबूत है, आपका ऑरा मजबूत है। लेकिन अगर आपका ऑरा कमजोर हुआ और आपने नेगेटिव मटेरियल अपने साथ रखा, तो फिर लेने के देने पड़ने वाली बात है। इसलिए 2-3 बातों का हमें विशेष ख्याल रखना है। एक तो क्या होता है, आपने सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पीछे से अगर कोई आवाज लगाए तो पलट कर मत देखना। इसकी वजह क्या थी? आज भी उन बातों का अर्थ है। उस दौर में लोग कम हुआ करते थे, सब खेतों में काम किया करते थे, शाम के वक्त, रात के वक्त आते थे तो बहुत लोग साथ नहीं होते थे। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास कुछ ऐसी सटीक विधियां भी थी, उनके साथ नेगेटिव एनर्जी चलती भी थी तो उनको पता चलता था, और उनको कमांडिंग करना भी आता था, कंट्रोल करना भी आता था। ये जो बात कही जाती है ना कि जब कोई आप आगे चल रहे हो, आपको कोई पीछे से आवाज लगाए तो पलट कर मत देखना, इसका मतलब ये होता है कि जब आपका टाइम गलत हो, रात के 12 बजे का 1 बजे का टाइम हो, वहां पर अगर आपको किसी ने आवाज लगा दी, आपने पीछे पलट कर देख लिया, पीछे पलट कर देखते ही आपकी एनर्जी उस एनर्जी के वश में आ जाती है, आप उसके कंट्रोल में आ जाते हो। इसलिए बड़े बुजुर्गों की जो कुछ बातें कही गई है, बताई गई है, उन बातों में पूरा दम है। परविता जैन जी, स्वागत। ये क्या होता है, हम जब भी कहीं घूमने के लिए जाते हैं, गौर कीजिएगा, ये बहुत सावधानी रखने वाली बात है। घूमने के लिए जा रहे हैं, हमारे दोस्त थोड़े आगे पीछे रह गए, हम उनका नाम लिए बिना आवाज लगाते हैं, अरे आजा, साथ चलते हैं, साथ आजा, बिना नाम लिए। अगर आपने अपने दोस्त का नाम ले लिया तब कोई बात नहीं है। अगर आपने नाम नहीं लिया और ऐसे ही अगर आवाज लगा दी, आपको क्या पता कौन सी एनर्जी आपके साथ आएगी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। इन सब का ध्यान रखना है कि हम आवाज लगा रहे हैं तो किसे लगा रहे हैं। हम अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बुला रहे हैं तो उसका नाम देकर के बुलाएं। किसी भी जगह पर बिना नाम देकर के बोलना कि आजा,
चलते हैं साथ, ये बोलना बहुत खतरनाक होता है। अर्चना जी, समझ में आ रही है बात? हाँ जी। आप लोगों का कोई अनुभव हो तो जरूर बताइएगा, वैसे ये अनुभव न हो तो बहुत अच्छे हैं। ये कुछ बातें हमें बहुत ही संजीदगी से ध्यान रखने की है। ट्रेवलिंग करके जब हम आते हैं, रात को कार में आते हैं, हमें कई बार यूरिन करने के लिए उतरना पड़ता है। जंगल होता है, खाली जगह होती है, पेड़ पौधे होते हैं, हम वहां उतरते हैं और हम अपना काम करके आ जाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, आपको पता नहीं है कि आप जहां जाकर के आप वो कर रहे हो, वहां पर किसी का स्थान है क्या? आपको इजाजत लेनी है, आपको ये कहना होता है मनी मन कि मैं यहां पर ये करने आया हूं, अगर किसी का स्थान है तो कृपया आप यहां से हट जाइए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो सड़क का नियम है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और ये ऐसी दुर्घटना होती है जिसका इलाज बहुत जल्दी आपको मिलता नहीं है। कई बार बहुत खतरनाक स्थितियां बन जाती हैं। कई बार बड़े से बड़े इस क्षेत्र के लोग भी सरेंडर हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं है शक्ति कौन सी है, कैसी है, वो फिर क्या करती है, वो क्या चाहती है। इसलिए इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। रात को हम 12 बजे 1 बजे अधिक उत्सव में जाते हैं, वापस आते हैं। आते वक्त कई बार हम अपनी गाड़ी में होते हैं, कई बार हो सकता है कि थोड़ी देर पैदल भी चलना पड़ता है। हमें पता नहीं कि हम जिस स्थान से जाकर के आ रहे हैं, उस स्थान में भी पता नहीं कैसी एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी, क्या पता वो एनर्जी हमारे साथ चल रही होगी। इसका भी नियम है कि आप जब अपनी सोसाइटी के गेट के पास आ जाओ, उसके आसपास आ जाओ, आप वहीं मनी मन कह दो कि मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ अगर कोई भी अगर एनर्जी है अलग, वो कृपया यहीं रह जाए, हमारे साथ आगे न जाए। ये बचाव के सबसे बड़े तरीके हैं। आपको कोई भी YouTube के वीडियो में ये तरीके नहीं मिलेंगे, मुझे मिले हैं श्रेष्ठ लोगों से बात करते हुए, उनके अनुभवों से ये चीजें मिली है। कभी अगर आप सोसाइटी के गेट पे भूल जाओ, माइंड से निकल गई बात, आप अपनी विंग में जब आ रहे हो वहां पे बोल दो। आप अपनी विंग में भी भूल जाओ तो कम से कम अपने फ्लैट के दरवाजे में घुसने से पहले जरूर बोल दो। ये छोटी बातें हैं ये, इनको अगर हम थोड़ी सी भी संजीदगी से ले लेते हैं तो अनावश्यक परेशानियों से बच जाते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं होता कौन कहां पर है, किस अवस्था में है। हम अपनी मौज में होते हैं, और हमारी मौज अगर किसी के अस्तित्व को बाधित कर देती है, उसको अगर तकलीफ हो जाती है, तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। एक बहुत अच्छा नियम कहता है, हम जब किसी दूसरे शहर में जाते हैं, दूसरे शहर में, अपने शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं, हम जिस दिन हमारी यात्रा है, जिस दिन हम अपना घर छोड़ करके किसी शहर में जा रहे हैं, हमको उसी दिन ट्रेन में बैठने से पहले, या ट्रेन में बैठ गए हैं कोई बात नहीं, हमको पहले ही प्रणाम कर लेना चाहिए कि कल हम आपके क्षेत्र में आने की इजाजत चाहते हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें, और आपके क्षेत्र में आने के बाद हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, सब तरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब आपके हाथ में है।
ये क्षेत्रपाल देवता है। शहरों में आजकल इतनी बात नहीं होती, लेकिन जो छोटे छोटे गांव हैं, गांव के बाहर मतलब गांव की सीमा में जब आप प्रवेश करते हैं तो वहां क्षेत्रपाल देवता के मंदिर होते हैं। और जो गांव के लोग हैं वो अपने घर के हर उत्सव में क्षेत्रपाल देवता को पहले प्रणाम करते हैं। उनका भोग प्रसाद पूजा प्रक्रिया उनकी वो बहुत सही रूप से करते हैं, परंपरा से करते हैं। क्यों करते हैं? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अगर कोई भी तांत्रिक आप पर कोई तांत्रिक प्रहार कर रहा है, दूर से हजारों किलोमीटर दूर से कोई शक्ति आपके लिए भेज रहा है, अगर आप जिस शहर में रहते हैं आपने अपने क्षेत्रपाल देवता को प्रणाम कर रखा है, आप साल भर में 1-2 बार वहां जाकर के हाजिरी देकर के आते हैं, प्रणाम करके आते हैं, प्रसाद चढ़ा करके आते हैं, तो क्षेत्रपाल देवता की ये जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि बाहर की कोई भी शक्ति पहले क्षेत्रपाल देवता के पास ही आएगी, वहां से ग्रीन सिग्नल लेगी, परमिशन लेगी, परमिट लेगी। वो परमिट मिलेगा तो वो शक्ति वहां से निकल करके आपके घर के दरवाजे पर आएगी। अगर क्षेत्रपाल देवता ने उसको परमिट नहीं दिया तो दुनिया के किसी भी तांत्रिक की ताकत नहीं होगी कि वो आपके घर पर सीधा प्रहार कर दे। इसलिए हर शहर के क्षेत्रपाल देवता होते हैं। जैसे अगर हम आसाम जाते हैं तो कामाख्या देवी माँ है, हम बंगाल कोलकाता जाते हैं तो माँ काली है। हर शहर के क्षेत्रपाल देवता होते हैं और क्षेत्रपाल देवता को प्रणाम करना, नमन करना ये सबसे पहले आवश्यक होता है। आप जब भी किसी नए शहर में जा रहे हैं, आप अपने काम से जा रहे हैं, व्यवसाय से जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम से जा रहे हैं, किसी भी वजह से जा रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबसे पहले उनको प्रणाम कर लें। और बड़ा चमत्कार है, उनको प्रणाम करने के बाद, उनसे इजाजत लेने के बाद और उनकी धरती पर जब आप उतरते ही अगर एक बार फिर उनका स्मरण कर लो तो अनचाही जो घटनाएं हैं, बेवजह की दुर्घटनाएं, बेवजह की चीजें, उन सब से आप बच जाते हैं। वो घटनाएं नहीं घटती फिर आपके साथ। जैसे कई बार बाहर जाकर के हेरेसमेंट होते हैं, कई बार कोई सामान इधर उधर हो गया, कई बार किसी ने चीट कर लिया, चूंकि नया शहर होता है, हमें पता नहीं होता, भटक जाते हैं, लोग गलत व्यवहार कर लेते हैं। वो फिर क्षेत्रपाल देवता फिर आपके साथ वो चीजें होने ही नहीं देता, आप वहां जाते ही नहीं। कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है कि होटल के जिस रूम में आप जाते हो आपको पता ही नहीं होता उस रूम में पहले क्या हुआ है। लेकिन अगर आपने उस शहर के क्षेत्रपाल देवता को प्रणाम कर लिया तो आप होटल के उस रूम में नहीं जाओगे जहां पर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी घटना है। वो शक्ति आपको जाने नहीं देगी। देखो, हमारे पास एक तो हमारे कुल देवी देवताओं की शक्ति काम करती है, हमारे इष्ट की शक्ति काम करती है, लेकिन हम जब किसी शहर में जाते हैं और अगर हम उस शहर की शक्ति का भी आलंबन ले लेते हैं तो हमारे पास 2 शक्तियां हो जाती है। एक तो हमारी अपनी, हमारे इष्ट की शक्ति, हमारे कुल देवी देवता पितरों की शक्ति, और दूसरी शक्ति उस शहर की शक्ति। वो बहुत बड़ा बचाव करती है। इसलिए आज मैंने जो आपको मैं घटनाएं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं कुछ घटना, अभी 10-15 दिन पहले ही मेरे पास एक ऐसा वाक्य आया था, मैं अगर उस घटना का जिक्र करूंगा तो कहीं ना कहीं मन में एक डर बैठ जाएगा, थोड़ा मन में लगने लग जाएगा। तो मैं वो नहीं चाहता कि आपके मन में किसी भी प्रकार का भय आए, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि आप सावधानियां जरूर अपनाएं। सावधानी हमारी बहुत आवश्यक है। इन छोटी छोटी बातों पर अगर हम गौर कर लेते हैं तो कई बार बड़ी दुर्घटनाओं से हम बच जाते हैं। और छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा भयंकर परिणाम दे देती है। तो सबसे मोटी बात, अपने कुल देवी देवता, हम एक हमारी और गलत बात होती है कि हम दूसरी जगह बहुत भटकते हैं। किसी ने बता दिया फला जगह चमत्कार है, वहां गया, काम हुआ और मेरी कमाई शुरू हो गई। वो व्यक्ति गया था, 2 बार गया और उसको देखे 4 दुकानें हो गई, 5 दुकानें हो गई,
हम इन प्रलोभनों में भटक जाते हैं। एक बात हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हमारे घर का सुरक्षा कवच, उसकी जिम्मेदारी हमारे घर के कुल देवी देवता की है। अगर हम उनको भूल जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपके घर की सुरक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर नियम चलते हैं। हमारे यहाँ नियम नहीं मानते हम लोग। वो जो शक्तियों का जो संसार है, वहां पर डिसिप्लिन है, वहां पर नियम है, वहां पर सीमा का अतिक्रमण नहीं करते शक्तियां। वहां पर यही बात कही जाती है कि भाई आपके कुल देवी देवता पहले करेंगे, वो नहीं करते तो फिर हम भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे कुल देवी देवता, हमारे इष्ट, वो हमारे लिए प्रमुख होने चाहिए। सबसे पहले आपके घर में कोई भी काम हो, उनको याद करना। वो तो एक हो गई बात कि आपके घर में उत्सव है, शादी है, विवाह है, नहीं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि इतना आत्मीय संबंध होना चाहिए कि आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो उनको बोल करके जाएं कि मैं इस काम से घर से बाहर जा रहा हूं। आपने उनको बोल दिया, अब उनकी जिम्मेदारी हो गई। आप जब घर पे आए तो उनको उनका आभार ज्ञापित करें मन ही मन कि मैं आपकी कृपा से आराम से आ गया हूं। ये आत्मीयता अगर हमारे कुल के देवी देवताओं के साथ अगर बैठ जाएगी तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने दुख से परेशान कम है, आपकी खुशी से परेशान अधिक है। वो किसी की खुशी से परेशान अधिक होते हैं और सामने वाली व्यक्ति की खुशी को भंग करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए वो नेगेटिव एनर्जियां काम करती है। तो हमें पता ही नहीं चलता ना कि आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है, बड़े प्यार से बात कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति तो मेरा खास है, और उसी व्यक्ति ने आपको कुछ ऐसा पिला दिया जिसमें उसका कोई मंत्र था, कोई तंत्र था, जिसमें उसकी कोई प्रक्रिया थी। आपको क्या पता? और उसके पीने के बाद आपकी स्थिति खराब। लेकिन अगर आपके कुल देवी देवता का सुरक्षा कवच आपके पास होगा तो वो शक्तियां आपको पीने नहीं देगी, वो शक्तियां आपको पीने ही नहीं देगी। वो गिलास आपके हाथ में आएगा और किसी वजह से वो गिलास छूट जाएगा, वो सारी चीज बिखर जाएगी। बहुत आवश्यक है। देखिए, हम एस्ट्रोलॉजी के सफर में है, चाहे हम कितना ही ज्ञान कर लें, जब तक हमारी इष्ट के प्रति हमारा ध्यान नहीं होगा, हमारा प्रेडिक्शन सफल नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ज्ञान से नहीं चलती। एस्ट्रोलॉजी में आपका इंट्यूशन होना बहुत जरूरी है, और इंट्यूशन तभी हो सकता है जब हमारी भक्ति होगी, क्योंकि भक्ति में शक्ति मिलती है। तो हमें विशेष रूप से इन सब बातों का ध्यान रखना है, किसी के अस्तित्व को चैलेंज नहीं करना, कभी किसी को इनविटेशन नहीं देना, कभी किसी के प्रलोभन में आकर के कि मैं ये शक्ति प्राप्त कर लूं, मैं ये सिद्धि प्राप्त कर लूं, फिर तो एक मंत्र पढ़ते ही काम हो जाएगा, कान में आकर के मुझे कोई बता देगा, सामने वाला बैठा रहेगा, मैं उसका सारा चिट्ठा खोल दूंगा। ये प्रलोभन आते हैं जीवन में। आप कभी ट्रेन में रहोगे, कभी फ्लाइट में रहोगे, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा, हो सकता है वो आपको इस तरह की बातें बताएगा और आपको ये लगेगा कि इस दुनिया में ऐसा हो सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। क्या करना होगा? इस मंत्र की सिद्धि करनी होगी, इस ढंग की प्रक्रिया करनी होगी। तो इस तरह के प्रलोभन में कभी मत पड़िएगा। हमारी दैविक शक्तियां हमारे लिए वो ही अच्छी है, और हमेशा एक बात अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी दैविक शक्तियों से कहिएगा, हमेशा अपने पूजा पंडाल में, अपने जब भी पूजा कीजिएगा, कि मैं और मेरे परिवार के हर सदस्य के साथ सिर्फ और सिर्फ
देविक शक्तियों की कृपा ही चलेगी, और किसी भी प्रकार की शक्ति हमारे इर्द गिर्द नहीं आ सकती। मेरा आमंत्रण सिर्फ मेरी देविक शक्तियों के लिए है। कभी भी मन से, वचन से, जान अनजान अज्ञान अगर मेरी आवाज भी निकल गई तो भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे आसपास नहीं आ सकती। मेरे घर के दरवाजे, मेरे ऑफिस के दरवाजे, मेरा परिवार जहां जहां रहता है, हम सब परिवार के सदस्यों के लिए सिर्फ और सिर्फ देविक शक्तियां का सुरक्षा कवच ही रहेगा। ये बात हमेशा हमेशा के लिए बोल के रखिए। नीलम जी, नीलम जी, गायत्री जी, अच्छा म्यूट कर रखे हो क्या सब? नहीं, सुनीता जी, बोलिए बोलिए बोलिए। समझ में आ रही है बात? समझ में भी आ रही है, बहुत कुछ करते भी है हम लोग। हो ना, अच्छी बात है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मैं आप सबका एक्सपीरियंस सुनूंगा। जो भी मतलब ये चीजों का मतलब जो सुरक्षा जो है मेरे को मिला है या फिर मैंने सीखा है, वो मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगी। बिल्कुल। अभी एक बात और ध्यान में रखिएगा, हम जो प्रसाद चढ़ाते हैं मंदिर में, जी, किस रूप में चढ़ाते हैं प्रसाद बताइएगा तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा। मंदिर में हम सब लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, श्रद्धा किस रूप में, मतलब क्या करते हैं? प्रसाद चढ़ाते हैं तब क्या करते हैं आप? अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं उनको। क्या बोलते हैं? कि भाई ये आप ग्रहण करिए। और किसको बोलते हैं? हमारे ऐसा बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं आप? हाँ, अपने हाथ से भी खिलाते हैं। हम बोलते हैं भोग लगे भगवान को, भोग अमर हो जाए, भोग खाए तेरे दास सोई शरण हो जाए। किस भगवान को? अपने भगवान को, जिसको भी हम अपने इष्ट देव को। सही बात है, अच्छी बात है, आप लोग ऐसा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अन्यथा क्या करते हैं लोग कि अपने पूजा मंदिर में कोई भी चीज तैयार की, उसको ला करके पूजा मंदिर में ऐसे कैसा रख दिया, धूप कर दिया, दीपक कर दिया, हाथ जोड़ लिए, चले गए। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। इसमें मैं बता दूं कैसे करना चाहिए, जो मैंने सीखा है। बताइए। आप जैसे आपके ना कई इष्ट देवता है, कहीं आपके कुल देवता है, कहीं आपके प्रमुख देवता है। आपको ना हर जगह में तुलसी नहीं चढ़ती है। सोचो आप, कहीं जगह में बेलपत्र नहीं, मैंने बेलपत्र हर जगह चल सकता है लेकिन तुलसी नहीं चलती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन मेरे को यही सिखाया गया है। तो 2 थाली हम प्रसाद लेते हैं, 2 जगह जो भी लेके जाते हैं, 2 जगह लेके जाते हैं। दूध का हो, फल का हो या कोई भी, एक में तुलसी डालते, एक में बेलपत्र चढ़ाते हैं। और अपने हाथ से, चम्मच से भी, नहीं चांदी की चम्मच हो तो ठीक है, स्टील की चम्मच हो, उससे हम लोग उनको ग्रहण करने के लिए हम मजबूर करते हैं कि आप प्रसाद लीजिए। हम लोग वैसे जाके रख के नहीं आ जाते हैं कि भैया आप खा लेना, बस ये रखा हुआ है, हमारी श्रद्धा है, हम रख रहे हैं। खैर वो तो मैं करती हूँ, बाकी का मेरे को सबका पता नहीं है। प्रसाद वही होता है कि आप अर्पण जो कर रहे हो, आप श्रद्धा से कर रहे हो, ऐसा नहीं अपना ड्यूटी समझ के कर रहे हो। मोटी बात यह है, आप अपने जिस इष्ट के लिए, जिसके लिए आप कर रहे हो जी, उनका नाम लेकर कि मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। अच्छा, अगर हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो मैंने क्या कहा कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी भी घूम रही होती है। उस प्रसाद पर फिर नेगेटिव एनर्जी का भी अधिकार हो जाता है। आप सोचते हो कि आपने भगवान को चढ़ाया है, आप सोचते हो कि आपने अपने कुल देवी देवता को चढ़ाया है, लेकिन आपने तो उनका नाम लिए ही नहीं। अरे बिना नाम लिए, बिना इन्विटेशन दिए हम लोग भी जब कहीं नहीं जाते तो क्या देवी देवता ऐसे आ जाएंगे? सर हम लोग तो, मैं तो ज्यादातर मोस्टली जोत के अंदर ही भोग लगाती हूँ अपनी में। कहाँ पे लगाते हो? सुनीता जी क्या बोले, मैं समझी नहीं।
ज्योति जगरी होती है ना माता रानी की, उसमें ही भोग लगाती हूँ मैं तो आप नाम देते हो ना, माता रानी की जोत होती है तो उसमें नाम लेते हो ना, तभी तो देखो जो जोत होती है, जो अपन हवन करते हैं, उसमें तो अपन कई देवताओं के नाम लेकर के भोग लगा दिए जाते हैं, उसमें तो नाम लेकर के लगाए जाते हैं। और मेरा फंडा एक ज्योति के अंदर समस्त देवी देवताओं को भोग लग जाता है। ये भी ठीक है। कृष्ण जी कहते हैं, छोटी सी बात कहूंगी, भगवान कृष्ण जी कहते हैं जितने भी संसार में देवी देवता हैं, आप सबको भोग लगाते हो, जिसको भी भोग लगाते हो सबका भोग मुझको पहुंचता है। आपने अच्छी बात कही। देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको अपनी बात बताऊं, मेरी इष्ट, मेरी कुलदेवी मेरी मैया है, सच्चा माता। मैंने ये सोच रखा है, मैं अपने मंदिर में भी बोल के रखता हूँ कि मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, हो सकता है बच्चे नहीं समझे, वो ऐसे ही भोग लगा दे। मेरा ये कहावा रहता है पहले से ही। थोड़ा सा ये आप म्यूट कर लो एक बार, आवाज आ रही है, कहीं आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। ऐसा एक बात कह करके रखता हूं कि मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा इस मंदिर में जब भी कोई भोग लगेगा वो मेरी कुलदेवी माँ का ही होगा, और मेरी कुलदेवी माँ के माध्यम से वो मेरे समस्त कुल देवी देवताओं तक भोग का प्रसाद मेरी माँ के माध्यम से जाएगा। मुझ पर कृपा करने वाली, अब आप पर कृपा करने वाली देविक शक्तियां और भी तो हो सकती है, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, तो उनको भी तो आपको याद करना जरूरी है। इसलिए मैं तो अपने उस भोग में अपनी माँ को ही कह देता हूँ कि माँ ये भोग तुम्हारा, तुम्हारे माध्यम से जितने भी कुल देवी देवता हैं उन तक भोग प्रसाद जाए, और जो देवी शक्तियां हम पर कृपा कर रही है उन तक भोग प्रसाद का अंश जाए। हम तो अपनी माँ को ही समर्पित करते हैं, माँ के माध्यम से ही सब जगह चला जाए, 10 जगह देने की दरकार ही नहीं है। 10 जगह देना नहीं, हम तो एक ज्योति में मैं तो भजन भी बोल देती हूँ, भोग लगावन आई मैया कर पकता दे पर मुठियां खाए मैया। ठीक है, का मतलब है ज्योत में कैसे देते हैं आप? ज्योत में कैसे देते हैं सुनीता जी? आप ज्योत में कैसे देते हैं वो बताइए। ज्योत में हम जैसे जो भी चीज बनाते हैं, जो प्रसाद बनाते हैं, अग्नि में, हम ज्योत की अग्नि में डाल देते हैं, बस उतना ही हो जाता है। माँ ज्वाला जी को अर्पित कर देते हैं, उससे हो जाएगा, उससे मैं प्रसाद लग जाएगा। बिल्कुल लगता है, उससे एक ज्योति में समस्त देवी देवताओं का भोग लगता है। अच्छा, ओके। समस्त देवी देव एक ज्योत। अच्छा, एक छोटा सा रहस्य है, बोल दो संजय जी। बोलो सुनीता जी, बोलो, आज का विषय बड़ा ज्ञानवर्धक है, बोलिए। परमात्मा भी एक है और उनके रूप अनेक है ना? तो ऐसे ही हमारे देवी देवता बहुत सारे हैं, पर हम सबको तो इकट्ठे नहीं जगह जगह लगा सकते। एक ज्योति ही सारे संसार में है और सब जीवों में समाई हुई है, और वो ज्योति को जगह जब हमने भोग दे दिया तो समस्त देवी देवताओं को लग गया। मोटी बात यह है कि आपको बोलना पड़ेगा कि मैं अपने इष्ट को दे रहा हूँ, अपने इष्ट को दे रही हूँ, उनके माध्यम से मेरे समस्त देवी देवताओं तक ये भोग का अंश चला जाए, और उन शक्तियों तक भी चला जाए जो देविक है, जो मुझ पर कृपा कर रही है। हमको पता नहीं है ना किस शक्ति की कहाँ कृपा हो रही है, हमको पता नहीं है, तो मैं उनके लिए भी आभार ज्ञापित करना चाहिए, उनके लिए भी बोल देना चाहिए। अगर ऐसा था जब मेरे शरीर के अंदर अपार शक्तियां थी, अपार शक्तियां, अनलिमिटेड शक्तियां, जिसका कोई अंत ही नहीं। मतलब ऐसे लग रहा था कि मेरी बॉडी देवी देवताओं का घर बना हुआ। कुछ लोगों ने करा ऐसे हरकतें, कोई बात नहीं, अब फिर से चीजें ठीक हो रही हैं। तो नेगेटिव एनर्जी आ गई थी ना, नेगेटिव एनर्जी आ गई थी ना। संजय जी एक बात बताइए, सपोज हम लोग घर में नहीं है और हमारा कुक खाना बना रहा है, तो वो प्रसाद लगा सकता है क्या अग्नि को? लगा सकता है। वो तो किसी को बुलाएगा नहीं, बोलेगा नहीं कुछ भी, लेकिन वो जोत समझ जाए, उनको बोल के जाना पड़ेगा कि मैं बाहर जा रही हूँ, और कि नहीं तो आप इसे ग्रहण कराइएगा। ये देखो नीलम जी सारी बातें भावनाओं की हैं। आप अगर अपने
आप अगर अपने इष्ट से बात करते हैं ना, आपके मन में यह है ना कि मैं पूजा में जो बोलूंगा मेरे इष्ट को बोल रहा हूँ, वो सुन रहा है, तब वो चीजें सब काम करती है। मेरे को एक तो क्वेश्चन पूछना था, अपने ईस्ट को हम कैसे पहचाने, हमारा ईस्ट कौन है? एक बात सुनिए जी, कुल देवी देवता आपके कुल के होते हैं। वो तो हम समझ गए। इष्ट से जाना, जहाँ आपकी भक्ति आ जाए वो आपका इष्ट है। अच्छा, कि आपका मन जहाँ पे टिक जाए वो आपका इष्ट है। मेरे को डाउट था इसलिए मैंने पूछा ये वाला बात। नहीं, कुल देवी देवता को चेंज नहीं कर सकते आप, वो आपके कुल के होते हैं। हाँ, लेकिन इष्ट आपके मन का होता है। ओके। आपके मन में जहाँ भक्ति आ जाए, जिसके प्रति आपका मन लग जाए, जी 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 प्रेम हो जाए, वो आपका इष्ट है। जी जी जी, हाँ यही मेरे को डाउट था मेरे को। हाँ ठीक है। जी जी जी। प्रेम का ही तो सारा खेल है। प्रेम का ही तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, और एक चीज है कि मतलब जैसे उपले हम लोग जलाते हैं शाम को धूप देने के लिए, ये बहुत फायदा करता है घर में, जो मेरा मानना है कि घर में हाँ, अगर आप मैया की पूजा करते हैं तो स्पेशली जी कपूर और 2 लौंग हाँ टोपी वाले, हाँ कपूर और टोपी वाले 2 लौंग हाँ, जरूर चढ़ने चाहिए, जरूर जलने चाहिए, अगर आप मैया की उपासना करते हैं तो। करते हैं, वो करते हैं। और वो अपने नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। हाँ, मैं ये आपका ये बात अलग एक्सपीरियंस बता रहा ये हूँ। बात अलग हो सकती है कि कई जो कुल देवी देवता होते हैं उनकी अलग अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन मैंने हमेशा ये सुना है जहाँ भी दुर्गा का जिक्र आ गया, मैया का जिक्र आ गया, वहाँ 2 टोपी वाले लोग, ये याद रखिएगा। टोपी टूट गई, वो लोग मान्य नहीं है। हाँ नहीं, वो तो हम जानते हैं। हाँ। टोपी वाले लौंग और कपूर, लोग कपूर पटासे का भी भोग लगा सकते हैं। पतासे है, गुड़ है, गुड़ का भी आप लगा दो। सुनीता जी क्या बोले आपने? बतासे नहीं होते, आप पताशे के भी भोग लगते हैं? गुड़ का होता है, शक्कर होती है जो गुड़ की जो मैंने सिस्टम बना रखा है। दीपक ऐसा है जिसके नीचे तो बाती जगती है, ऊपर में कपूर, लौंग, थोड़ा गुड़, बतासे का चूर्ण वो रहता है, ढक्कन लगा रहता है, बाती जलती रहती है और उसकी लो कपूर की वो उड़ती रहती है। नीचे से बाती जलती है, गर्म होता है वो, और कपूर पिघलता रहता है और उसकी जो खुशबू है वो पूरे वातावरण में आ जाती है। तो कपूर सीधा भी नहीं जलता, नीचे की बाती से गर्म होकर के वो कपूर की खुशबू है वो आती है और वो भोग प्रसाद मैया को चढ़ता है। और एक है ना, ज्योति को खाली ऐसे भी नहीं जलाना चाहिए, उसके अंदर जो वो पीली सरसों डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं, मतलब ज्योति में मतलब खाली नहीं जलानी चाहिए। उपले पर भी हम लोग ना पीली सरसों डालते हैं, उपले के ऊपर भी हम लोग पीली सरसों डालते हैं। कभी क्या करूंगा मैं, एक क्लास अपन लेंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्ञानवर्धक है। हम अपने एक साधक हैं, देवी माँ के भक्त, सुनीता जी तो शायद परिचित हैं, ललित जी हमारे हैं बेंगलोर से, देवी माँ के भक्त हैं वो, और उस व्यक्ति पर इतनी बड़ी कृपा है कि वो व्यक्ति 1000 मील दूर बैठ करके वहां से नींबू, वहां से मंत्र पड़ेगा और आपके हाथ में नींबू देगा और वो क्रिया वहां से कर देगा, आपकी नेगेटिव एनर्जी को पूरी नींबू में ले लेगा वो। मैया की कृपा है। तो कभी ऐसा माहौल बनेगा तो हम ललित को लेकर के आएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति के पास बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारे अनुभव है उस व्यक्ति के पास। उसके पूर्व जन्मों की कोई शक्तियां, सिद्धियां आप बोल दो, वो उसके साथ है, अच्छे अनुभव है और उससे और अच्छा ज्ञान मिलेगा। देखो मेरे पास तो जो ज्ञान है ना, वो इन्हीं साधकों की संगत का ज्ञान है कि हम इनके साथ रहे हैं, इनसे बातचीत किए हैं, इंटरव्यूज लिए हैं, और उसके बाद में नेगेटिव एनर्जी से पीड़ित सैकड़ों हजारों लोगों की जो व्यथा है वो हमने कहीं ना कहीं रूप से सुनी है। मेरे साथ सैकड़ों लोग जुड़े हैं जिन्होंने अपने मन की बात कही है।
पर ना नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, मतलब कि हर कोई नहीं उसको काट सकता। बहुत सारी भयानक तंत्र क्रियाएं भी होती हैं, उसके लिए वो शक्ति भी वैसी चाहिए होती है। मैं अब आप- यही तो कहता हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ सुनीता जी, अगर आपके इष्ट की ताकत, आपके कुल देवी देवता की ताकत मजबूत होगी तो नेगेटिव एनर्जी आप तक नहीं आ पाएगी। लेकिन आती है, आप बोले संजय जी, लेकिन सामने वाले की भी आती है। आपके जितनी भी पूजा वूजा होता है या फिर उपले के ऊपर चलाते हैं कि हम लोग कितने उसमें जैसे बच्चों को हनुमान जी का लॉकेट पहनाते हैं कि भाई उनको कोई इफेक्ट नहीं करे। नीलम जी अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम मेरी एक मिनट सुनीता जी, क्या होता है कि हम एक तरफ तो कहते हैं हमारी पूजा पाठ बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, हमारे घर में हवन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन कहीं क्या होता है कि हमारे घर में अपवित्रता भी आ जाती है। अपवित्रता किस रूप में आ जाती है? अगर हमारे बच्चे कहीं ड्रिंक करके आ गए, हमारे घर में बच्चे कहीं बाहर से नॉनवेज खा के आ गए, हमारे घर में कुछ कई चीज ऐसी बन गई, वो जो अपवित्रता होती है ना, वो फिर कहीं ना कहीं हमारे पूरे वातावरण को दूषित करती है। हमारे घर की जो चौखट है, हमारे घर की जो चौखट, सुन रहे हैं नीलम जी? जी। वो हमारे कुल देवी देवताओं का स्थान है, वहां पर पहरा है उनका, वो हमारे घर का वास्तु है, एंट्री गेट। अच्छा, एंट्री गेट आप किसको मानते हो? जो बाहर का जाली गेट लगा रहता है ना, जो आपका अंदर आप घर घुसते हो, जो मैंने पहले मेन गेट से घुस रहे हो, हाँ मेन गेट तो आपका वो हो गया ना? हाँ, वो मेन गेट हो गया, लेकिन घर का गेट वही होता है ना जो आप घर में घुस रहे हो। नहीं, मेन गेट में आपके घर की सीमा आ गई ना। हाँ भाई आप मेन गेट से घुसते ही तो मेन गेट ही तो मेन हो गया, और उसके बाद में आप जिस जाली वाली गेट की बात कर रहे हो, उस घर की चौखट पर वो चौखट स्पेशली दैविक शक्तियों का पहरा होता है। हाँ, जो तंत्र क्रिया करते हैं ना, तामसिक भोग देते हैं अपनी शक्तियों को, बुरी शक्तियों को। जी आपके घर के देवी देवता, कुल गुरु, बंधन करते हैं, उनको बंधन कर लेते हैं, उसके बाद एंट्री करते हैं, क्योंकि हमारी सात्विक है वो हट जाती है पीछे। नहीं, अगर आपकी दैविक शक्तियां मजबूत होगी, आप निरंतर भोग देंगे, पूजा पाठ करेंगे, आपकी दैविक शक्तियां और पितर मजबूत होंगे, तो फिर नकारात्मक शक्तियां उस रूप में आ नहीं पाएगी। क्योंकि देखिए, दैविक शक्ति खाली देवी अकेली थोड़ी होती है, देवी के साथ भैरव भी चलते हैं, देवी के साथ संकट मोचन हनुमान भी रहते हैं। यस, उन्होंने आज मेरी रक्षा करी हुई है। तो फिर तो देवी खाली देवी थोड़ी रहती, देवी थोड़ी आती है, देवी की गण गणिकाएं आती है। संजय जी, और एक भी बात बोलते हैं कि जो होली में जो आपके वो जो होलिका जलती है वगैरह जलते हैं, हम लोग जो पूजन करने जाते हैं, वो जो उपले जो जलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, दहन, होली दहन, उसका भी मतलब आपको उसका वो ला के रखना चाहिए, ताकि आप चौखट में मतलब जब कभी भी, जब जैसे आपके अमावस्या आया या फिर आपके कोई ग्रहण आया या फिर आपको लगता है कि आज दिन अच्छा नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा छिड़काव करना चाहिए। ना होता है, उसका भी बड़ा महत्व है। देखिए, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनका बड़ा महत्व है, लेकिन हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो बहुत सहज है, सरल है। हम सावधानियों की बात कर रहे हैं। जी। हम समाधान की बात नहीं कर रहे हैं। समाधान तो अगर कोई चीज हो गई तो उसके समाधान अलग होते हैं। ओके। और हम तो यही कहते हैं कि भगवान से ये मनाइए कि सब हजार कोस दूर रहे। इस जन्म के साथ जितने भी जन्म हो, उसमें हजार कोस दूर रहे, हमारे साथ सिर्फ दैविक शक्तियां ही रहे। भगवान से यही मनाइए जी। आज की इस परिचर्चा का आधार यह था कि ये छोटी छोटी बातें हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। हम जब ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में हमारी कुंडली का 8वां घर इसी का है। और हो सकता है जब हम कंसल्टेंसी करें तो हमारे पास कोई ऐसा ही व्यक्ति आ जाए, वो हमसे समाधान पूछे तो हम क्या बताएंगे समाधान? सर, अभी एक मैं वो वाला मैं
वीडियो देख रही थी और काफी कुछ मैंने उसमें इन्वेस्टिगेशन किया। आज मैं सारा दिन वही किया, कल भी सारा दिन वही किया। जो 12 भाव है हाउस है उसके बारे में समझ में आए तो समझ में आया। एक चीज समझ में नहीं आई सर, कि जैसे हमारा लगन होता है वो हमारा खुद का घर होता है, है ना। फर्स्ट हाउस हम उसको मानते हैं, बिल्कुल। जो मतलब उस हाउस में वो 2 नंबर में भी लगन हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। राशि 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। सर फिर वो 1 नंबर जहाँ से A1 नंबर स्टार्ट होता है वो मैं ये कह रहा हूँ कि भाव आपका वो 1 ही रहेगा। राशि 1 से लेकर 12 तक कुछ भी हो जाए, वो 12 नंबर राशि होगी तो दूसरा भाव 1 हो गया, उसके अगले वाला 2 हो गया, राशि 2 हो गई, भाव तो वही है। देखो, जो लगन है आपका पहला भाव है, उसमें हाँ। राशि 1 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकती है। हाँ जी। आपकी कौन सी राशि है? 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जो भी राशि है, वो राशि वहां पर 5 नंबर लिखी जाएगी, भाव वो 1 नंबर ही रहेगा। वो आपका लगन है, वो आपका शरीर है, वो आपकी पर्सनैलिटी है, वो आपका नेचर है, वहां पर आप हो। जी सर, वहाँ पे तो हम राइट, हम वहाँ पे हैं, बट सर वो ये चीज नहीं समझे। अब क्या होता है, राशि का फर्क पड़ता है। 1 नंबर राशि होगी तो मेष हो गई, मेष राशि का कैरेक्टर अलग हो गया। दूसरी राशि होगी तो उसका, ये आवाज किसकी आ रही है? दूसरी राशि होगी, उसका प्रभाव अलग पड़ गया। तो राशि का प्रभाव अलग पड़ेगा, लेकिन भाव हाउस आपका वही रहेगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। नंबर आपका हाउस वही है, 1 नंबर। राशि 1 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकती है। सर जैसे हम 1 से लेके 12 घर हैं, तो एक घर मतलब एक घर हमारा लगन का हो गया, मेन फर्स्ट हाउस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक घर वो हो गया, उसके बाद उससे अगला जो है एक के बाद दूसरा शुरू हो गया ना, यही कह रहे हो ना आप? लेकिन अब सोचो, आपका लगन में 4 नंबर है लिखा हुआ, राशि 4 नंबर है। हाँ। के लगन में आपकी कुंडली है आपके सामने, आप इस चीज को दूर कीजिए ना। आपका लगन अगर 4 नंबर है, समझ लीजिए 4 नंबर राशि लिखी हुई है। दूसरे घर में 5 नंबर राशि लिखी हुई होगी, घर तो दूसरा होगा लेकिन राशि 5 नंबर होगी। अच्छा। हाउस दूसरा होगा, वो राशि का करेक्टर आपके दूसरे भाव पर पड़ेगा कि आपकी दूसरी राशि सिंह है, दूसरा भाव आपका धन का है, कुटुंब का है। अब आपको धन कौन देगा? आपके धन भाव का मालिक सूर्य हो गया। राशि का मतलब ये हुआ। सर मतलब 1 नंबर का क्या करें, जो वो तो खाना तो एक ही है ना, नंबर हम 1 2 वो मैं नहीं समझ। थोड़ी आपके सी पास कुंडली है, आपके पास कुंडली है आपकी। अभी लेके आती हूँ। कंफ्यूजन को दूर करो, आप फिर वहीं पे घूम रहे हो। मैं ना बहुत सारा सुबह से यही कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। तो आपको मुझे फोन करना चाहिए था ना, हाँ जी। मुझे कॉल करते बताते। मैंने काफी देखा, सुना भी है। लगन कहाँ लिखा हुआ है? लगन लिखा हुआ है कहीं पे? ये मेरे बेटे की कुंडली है, इसमें लगन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बताओ, वहां पे क्या लिखा हुआ है? 8 नंबर क्या लिखा है? 8 नंबर। अब आप चुप रहो, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, वो आपके बेटे का फर्स्ट हाउस है। हाँ जी। उसके आगे 9 नंबर लिखा हुआ है। उसके आगे 7 नंबर है, हाँ 9 नंबर है। ठीक है। आपके बेटे का दूसरा हाउस है। अच्छा। उसके आगे 10 लिखा हुआ है, वो आपके बेटे का तीसरा हाउस है। ठीक है। इस तरह से जब आप आगे जाओगे तो बाद में लास्ट में 7 नंबर लिखा हुआ आएगा, वो इस कुंडली का 12वां हाउस है। जो लास्ट में 7 आएगा। जी, समझ में आई? अब जैसे यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, हो सकता है आपकी कुंडली में 5 लिखा हुआ हो, किसी और की कुंडली में 2 लिखा हुआ हो, किसी की कुंडली में 1 लिखा हुआ हो सकता है ना। 1 से लेकर 12 तक कुछ भी लिखा हो सकता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपका फर्स्ट हाउस है, पहला घर है, आप हो वहां पर।
हम्म, जहां पर लगन लिखा हुआ है ना, वो आप हो। हाँ 1 जी, से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है, उसमें कंफ्यूज मत होइए। वो जी। जो राशियां हैं वो आपके करेक्टर, करेक्टर का मतलब राशि का करेक्टर, आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे हो, आप सुस्त हो, आप आलसी हो, आप तेज चलने वाले हो, आप रोबीले हो, हम्म, आप ठंडे दिमाग के हो, आप गर्म दिमाग के हो, आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप लंबे हो, आप छोटे हो, ये सारी चीजें वो राशियां बताएगी। और 2, 3, चौथा चौथा जो है वो इसके 11 नंबर लिखा हुआ ना। बिल्कुल। वो आप सीरियली जाओ ना, लास्ट में 7 नंबर लिखा हुआ मिलेगा आपको। लगन के वो 7 में, लगन के ही 7 में 9 नंबर, लगन के वो 7 में 7 नंबर, देख लो हाँ, आप। हाँ जी, हाँ जी, मिल गया ना? हाँ, तो जन दूर हुआ तो हाँ जी, हाँ जी, जो मैंने आपको 1 से लेकर 12 भाव तक पढ़ाए हैं, पहला भाव लगन, दूसरा भाव कुटुंब धन, जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, हाँ जी, समझ गए ना? अब ये इसके 9 नंबर लिखा हुआ है, किसी के 2 भी हो सकता है, किसी के 3 भी हो सकता है, किसी के 4 भी हो सकता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1 से लेकर 12 भाव हैं, 1 से लेकर 12 राशियां हैं, इस चीज को नोट कर लो। 1 जी। से लेकर के 12 भाव, 1 से लेकर के 12 राशियां, मेष से लेकर के मीन राशि। ठीक है। अब हम जब राशि की बात करेंगे, मैं राशि पर जब आपको एक एक राशि की क्लास दूंगा, तब ये चीजें क्लियर हो जाएगी। वो तो मैंने सारा कुछ सेट करके रखा हुआ है सर। तो अब आपका कंफ्यूजन दूर हुआ नहीं हुआ, ये बताओ मुझे। राशियां, राशि के स्वामी ग्रह, सारा कुछ सेट करके रखा हुआ है। 9 ग्रह, 9 राशियां और 21, 27 कर सारा। आप उतनी दूर मत जाओ, पहले आप भाव को क्लियर करो। भाव क्लियर हो गए तो हाँ जी, हाँ जी, अब समझ में आ गए ना, पहला भाव कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ठीक है। आ गए ना समझ में? दिक्कत नहीं है ना? हाँ जी, हाँ जी, और भी किसी को दिक्कत हो तो भी बता दो, आगे बढ़ने अभी से इनके पहले। बेटे की जो राशि है वो वृश्चिक राशि हुई क्या? हाँ जी। लगन हुआ, जी ना? वृश्चिक लगन हुआ, वृश्चिक लगन हुआ। वृश्चिक लग्न। अच्छा, ये जो लगन है इसको वृश्चिक लगन कहेंगे। राशि किसको कहेंगे? लगन की राशि, जो चंद्रमा जहां बैठेगा उसको लगन की राशि कहेंगे। चंद्रमा जहाँ बैठेगा वहाँ, वो तो 10 नंबर लिखा हुआ है उस पे। मकर राशि तो इसका मतलब मकर राशि हुई, उसका लगन वृश्चिक लगन हुआ, उसकी राशि मकर हुई, ऐसे समझो। निशा जी आप राशि समझ रहे हैं ना? चंद्रमा का है। ठीक है। निशा जी समझ रहे हैं ना? हम्म, तो अपनी कुंडली देखो, क्योंकि ये शुरू की चीजें है ना, उसको थोड़ा सा समझ लो, नहीं तो ये चीजें कंफ्यूज करेगी। अभी मून मेरे 6 नंबर पे है तो मेरी कन्या राशि हुई क्या? बिल्कुल। राइट। आपका लगन मीन हुआ, आपकी राशि कन्या हुई। का 12 नंबर भाव, 12 नंबर लिखा हुआ है वहां पे लगन पे, तो आपका मीन लगन हुआ, आपकी राशि कन्या हुई। अर्चना जी, मोना भी मैं अटेंड कर रही हूँ, बाद में बात अर्चना करती जी हूँ। कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं सर। है ना आपके? हाँ जी। चलो संजय जी एक चीज अच्छा। और एक चीज पूछना था। आपने जो क्षेत्रफल का बोले हो, क्षेत्रफल का हम लोग फोटो रख सकते हैं अपने साथ? नहीं, क्षेत्रपाल का देखिए, ये अलग अलग चीजें होती है। क्षेत्रपाल, नहीं है, हमारा क्षेत्रपाल की जो, के फोटो है हमारे पास। ठीक है वो अलग है, तब आप पूजा कर रहे हो, बेस्ट है जी। सुनिए, अभी मैं गई थी ना अपने पोतों का बाल कटवाने के लिए, तब मेरे पास वहाँ फोटो लेके आई, वहां से मैंने वहां जहाँ पूजा की क्षेत्रपाल की फोटो है। तो आप मतलब मैं आपसे सोच रही नहीं, थी, कहाँ के क्षेत्रपाल की फोटो है? जहाँ हम लोग गए थे, वहाँ देश गए थे, हमारा वो आपके क्षेत्रपाल वहाँ का। आपके गांव की हो गई ना वो? हाँ, हमारे जहाँ छापोली गांव है। वो ठीक है, आप उनको तो मानो ही मानो, लेकिन आप अभी रहते हो कटक। जी जी, ये कंफ्यूजन था हमको। कटक की आपकी चंडी माता है ना? हाँ, ग्राम देवता। कटक की माता चंडी माता है ना? अच्छा। तो आपको चंडी माता देखो, गांव के आपके जो आपका नेटिव प्लेस रहा है, उनके क्षेत्रफल को जरूर मानो, लेकिन आप अच्छा। कटक में रह रहे हो, तो कटक की जो माँ है उनके पास भी आपको साल में 1-2 बार जाना, हाजिरी देना, हाँ, ये आपके लिए जरूरी है, सबके लिए अच्छा। जरूरी है। ओके, ये हम उनको माने, उनको क्षेत्रपाल अपना।
आप कटक में रह रहे हो, उनको मानो। आपके गांव के क्षेत्रपाल देवता जो है उनको जरूर मानो, वो आपके गांव के हैं। मैं वो नहीं कह रहा उनको। कहीं जा रहे हैं और हमको उनका उनका पता नहीं है उनका क्षेत्रपाल कौन है, तो हम लोग खाली बस कोई ऐसे ही हाथ बात नहीं, जोड़ रहे हैं, खाली हाथ जोड़ बिल्कुल। रहे हैं। आप कहीं भी जा रहे हो, उस शहर का नाम ले लो, उस शहर के क्षेत्रपाल देवी देवता को प्रणाम करो, अच्छा, उनको मन ही मन प्रणाम कर लो। हम आपकी सीमा में आ रहे हैं, आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, हम आपकी इजाजत चाहते हैं, हम आपकी इजाजत चाहते हैं, और कृपया आप हमारी रक्षा सुरक्षा करना। हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम हमारा सफल हो जाए, ये आशीर्वाद देना। और एक चीज है, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो सपोज हम लोग, जैसे मेरे गुरुजी ने बता रखा है कि आप दरवाजे से बाहर जब निकलते हो तो चप्पल निकाल के अपनी कुल देवी को प्रणाम करके निकलो कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ। मेरा माने कहीं भी आप निकल रहे हो, सपोज हम लोग कहीं बाहर घूमने गए हैं तो कुल देवी को आप अपने घर से बाहर निकलते हो ना, हाँ देखो सबकी अपनी अपनी आस्था है, सब हाँ। अपने अपने हिसाब से बताते हैं। हमारी आस्था तो ये है कि हम अपने कुलदेवी को के अंश को, भाई वो तो माँ है, उसके तो अनंत अंश है, हाँ हम उसकी शक्ति के अंश को अपने साथ लेकर के चलते हैं कि आपकी शक्ति का अंश मेरे साथ चले। अच्छा, ऐसे बोल के चले, बिल्कुल। ओके, अच्छा ओके। भाई आप यहाँ विराज रहे हैं, लेकिन आपकी शक्ति का अंश हमारे मेरे साथ साथ- हमारे हृदय में विराजित होकर के चले। और जब बच्चों के लिए मांगे तो उनको बच्चों के लिए बोले कि आप बच्चों के साथ जाओ, उनके अंश। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। मैं तो जी, बोलता हूँ, अब देखिए ये कितना राइट है कितना गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी श्रद्धा है, मैं तो बोलता हूँ। जी 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 जी, मेरा तो परिवार का व्यक्ति कोई भी बाहर जाता है तो मैं अपनी मैया को यही बोलता हूँ, आपकी कृपा का अंश उसके साथ है। ओके ओके, मैं तो ये बोलता हूँ। जी 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 जी, अब ये बात क्या है कि देखिए अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बात कहेंगे, आपकी श्रद्धा की बात है, ओके, आपके मन की आस्था की बात है कि आप अपनी शक्ति से दिल से कितना आप जुड़े हुए हैं। जी 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 जी, ठीक, आप दिल से जुड़े हुए होंगे ना तो आप अपनी हर बात को शेयर करेंगे, आपकी कमी को भी शेयर करेंगे, आपकी अच्छाई को भी शेयर करेंगे। आपकी कमी आप जानते हैं और आपके कुलदेवी देवता भी जानते हैं, चाहे दुनिया जाने न जाने। कुल देवी से हम ज्यादा इष्ट देवता को ज्यादा बोलते हैं तो फर्क पड़ता है। ठीक है, इष्ट देवता को भी बोलिए, कुलदेवी को। बहुत देखिए बोलते हैं, कुलदेव, मतलब मैंने हर आपको बात सेकंड में बताऊं याद मैं, करते हैं। जी, आपके कुल देवी देवता आपके कुल की जो संरक्षक है, अच्छा, वो आपके कुल देवी देवता है। जी, कुल का जो जिम्मेदारी है ना, जो पोर्टफोलियो, वो उनके पास ही है। अगर किसी के संतान नहीं होती, किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो जाता है कुल देवी देवता के पास है पहले, क्योंकि कुल की वर्दी अच्छा, वो उसका पोर्टफोलियो है। ओके, अब मेरे साथ ये है कि मेरी तो इष्ट भी यही है, कुल की माँ ही यही है। मैंने तो सब कुछ इसे बना रखा है, तो मेरी तो कोई दोहरी बात ही नहीं है, मेरी तो सब कुछ मैंने उसी को बना रखा है। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे तो उसी से कहना है। हाँ, उसके माध्यम से, भाई उसके माध्यम से जहाँ डिपार्टमेंट है वहां सब जगह जाती है बात। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जी, जब भी कहीं भी दुर्गा माँ के मंदिर में जाएंगे, जी, भैरव जी की पूजा जरूरी है। वहां के बाद में भैरव जी, आप देखिएगा मंदिर में कहीं स्थान होगा उनका, वहां पूजा कीजिएगा, या उस क्षेत्र में जहाँ भैरव जी का मंदिर हो पूछ लीजिएगा, भैरव जी की पूजा जरूर कीजिएगा। बिना उनकी पूजा वो पूजा स्वीकार्य नहीं है। और घर में कैसे करें? घर में नाम लो भैरव जी का, भैरव को नाम, आप नाम लो। आपके जब आप कुल देवी को, आपके जो कुल देवी है उनके साथ कोई ना कोई भैरव जी का भी नाम है, पता कीजिए, उनका नाम लो आप, क्योंकि भैरव जी के भी तो बहुत सारे रूप है ना, अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है। ओके, ऐसे भी है क्या? बिल्कुल। तो बस मंत्र जब कर लेते हैं तो फिर बोल देते हैं मृत्युंजय भैरवाय नमः, हो गया ना? नहीं,
मन से बोल दो कि हमारे घर के, हमारे कुल के जो भैरव जी हैं उनको प्रणाम। आप वैसे भी तो बोल सकते हो। अब कई बार क्या होता है, कई बार हमारे पास सवाल आता है कि भाई साहब हमको तो हमारे कुल देवी देवता के भी नहीं पता, हमारी कुल देवी कौन है हमको नहीं पता। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ये भी पता नहीं है। उनके लिए ये होता है कि आप अपनी पूजा में सिर्फ इतना बोल दो, ओम कुल देवी देवाय नमो नमः। मैं अपने कुल देवी देवता को प्रणाम कर रहा हूँ। भोग लगाओ तो आप बोल दो, मेरे जो घर के कुल देवी देवता हैं उनको मैं भोग लगा रहा हूँ, ये भोग उन तक जाए। आप उनका नाम नहीं आ रहा है तो आप कुल देवी देवता के रूप में, मेरे घर के कुल देवी देवता के रूप में अपनी बात कह सकते हो। जी जी जी। कोई बात मैंने अपने हिसाब से, सुनीता जी कोई बात बताओ। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ हुआ है तो फिर इसको कैसे मतलब आप हटा सकते हैं? एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और मैं आपको बता दूं। कभी आपको देखो, कई बार ऐसा होता है आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं जी, मिलने के 10-15 मिनट बाद ही वो व्यक्ति चला जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है। ओके। आप थके थके महसूस करते हैं। मतलब क्या है इसका मतलब समझ जाइए। सामने जिस व्यक्ति से आप मिले हो, व्यक्ति की जो एनर्जी थी वो नेगेटिव थी। ओके। वो एनर्जी आपके आसपास आ गई और आते ही उसने आपके ऑरा को डिफेक्ट कर दिया। वो मलिनता आ जाती है ना। हाँ, तो उसको कैसे हटाना चाहिए? जाप करो। नहीं, जाप अपनी जगह है, उसमें कई बार फिटकरी के पानी से स्नान किया जाता है, नमक के पानी से स्नान किया जाता है। क्या बोले? फिटकरी और कभी फिटकरी के पानी से स्नान करते हैं, कभी नमक के पानी से स्नान करते हैं। ओके ओके। गायत्री जी, गायत्री जी जी जी। समझ में आ रही है बातें? नमक के पानी से भी स्नान कर लो, 4 लौंग लो, माता कालका का ध्यान लगाओ। हे माँ कालका, मेरे साथ जो भी नेगेटिव एनर्जी है सारी की सारी इस लौंग और कपूर में ऑब्जर्व हो जाए और वो उल्टे एंटी क्लॉकवाइज और जला दो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने दोनों हाथों में नमक ले लो, ओके, मुट्ठी को बंद कर दो और कुछ देर तक अपने दोनों हाथों में मुट्ठी में बंद करके नमक को रखो और मनी मनी ये भावना करो कि मेरे शरीर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो इस नमक में आ जाए। और उस नमक को वॉश बेसिन में बहते पानी में बहा दो। इसको एंटी क्लॉकवाइज जो से बोलते हैं वो नहीं करना चाहिए, पाने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपके नमक आपके हाथ में आ गई वो एनर्जी। ये कौन से दिन करना चाहिए आप बताओ ना जरा। अरे जिस वक्त आपको ये लगे, जिस वक्त आपको लगे कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है, जी 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 जी, तभी भी कर सकते हो। ओके। नमक, नींबू, ये इसकी काट होती है। और एक और बड़ी खास बात है, ये थोड़ा सा ये आप म्यूट कर लो, ये मुझे लग रहा है माइक डिस्टर्ब नॉइज आ रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं अब, ओरा लॉक करना। अपने ओरे को लॉक कीजिए। अभी आप कहीं जा रहे हैं, भीड़ में आप हैं, आपको पता नहीं कितने लोग आपसे सट करके चलते हैं, कितने लोग आपसे टकरा जाते हैं, कैसे कैसे ओरे होते हैं, पता ही नहीं चलता। आप अपने मंदिर से ही ऐसा एक भावना कर लीजिए कि मेरा पूरा ओरा लॉक हो रहा है। आप अपने मन से, भावना से अपने पूरे ओरा को लॉक कर लीजिए, पूरे ओरा को ऐसे लॉक कर लीजिए मन ही मन। फिर बाहर निकलिए। तब क्या होगा कि आपके साथ अगर कोई सट रहा है, कोई टकरा रहा है, तो वो जो एनर्जी है वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। और एक संजय जी मुझे पूछना था, ये जो रेकी में बताता है लिप लॉक मतलब आप सामने वाले का लिप को लॉक करते हो,
लेकिन मैं मुझे पता नहीं है, मैंने किया नहीं, आपने किया है क्या? नहीं, मैंने रेकी सीखा है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे को मेरी एक फ्रेंड बोली कि आप ना सामने वाले का लिप लॉक कर दो कोई काम के कारण। मैं बोली मैं कभी ये काम करूंगी नहीं, क्योंकि आपको ये वाला हक किसी ने नहीं दिया है। आप किसी का भी बनकर आप अपना कर लो, तो मतलब ये काम करता है क्या? करता है, कभी किया किस? करता है सर, करता लेकिन है। आपको किसी ने हक नहीं दिया है ना, आप किसी का भी लिप को लॉक कर सको। आप कैसे लॉक कर सकते हो सुनीता जी? लॉक किया जा सकता है। हाँ, लॉक कर सकते हो। हाँ? करना नहीं चाहिए, हो जाता है लोग। लॉक हो जाता है। हाँ, लॉक हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ अभी हुआ था, इसीलिए मैं आपको पूछ रही थी कि आपको इसका कोई ये है क्या? मेरा ये मानना है, नहीं, मेरा ये मानना है, ये सबका लोक नहीं हो सकता। जिनका ओरा कमजोर होता है उनका ही लोक होता है। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, ये बात सबका आपने लोक, सही बोला। सबका लोक नहीं हो सकता। तब आपने बोला कि अपना ऑरा को आप है ना उसको मतलब सेट करके जाओ। सर मैं बताती हूँ आपको ऐसा आपको होता मैं तो बात सबसे बताऊं, पहले संजय जी, ऐसा होता तो मोदी जी दुश्मन बहुत है, वो उनके ही लॉक करे थे पहले लिप। सही बात है। सर और जो लॉक करने का आप बता रहे हो ना सिस्टम, उसके साथ एक चीज और ऐड हो सकती है। हाँ बताओ। उसमें आप मतलब जैसे कोई भी आप मंत्र कर सकते हैं, जैसे गायत्री मंत्र कर लिया, ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे करके ऐसे वो कर लो, हाँ। और लेकिन वो मूल भावना ये होनी चाहिए कि मेरा ओरा लोक हो रहा है। आप मंत्र पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। आप अपने कुलदेवी का नाम लेकर के भी अगर बोल दोगे कि मेरा ओरा लोक, तो वो लोक है। ये कितने दिन काम करता है ये ऑरा, ये जो लॉक करता है? ये लॉक करके आप जितनी देर आप घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जा रहे हो, उतनी देर तक काम रहेगा उसका। आपने लॉक कर रखा है ना, तो वो लॉक है वो। अब वो लॉक होने से उसमें एक बात और है, आप अगर किसी वहां पर मंदिर में चले गए, तो मंदिर की जो पवित्र एनर्जी है वो भी नहीं ले पाएगा वो। बात समझ रहे हैं ना? तो फिर इसको उसका मतलब खोलेंगे लोग- कैसे? वो आपने ऐसे लॉक किया, आप वैसे अनलॉक करो। ये भावनात्मक है, इसमें ज्यादा मत जाओ। ये भावनात्मक है, आपने ऐसे घुमा करके लॉक किया, आप ऐसे ही वापस उल्टा करके अनलॉक कर दो। ये भावनात्मक है। ये सब चीजें बताने की ऐसे करो और वैसे करो, मेन चीज भावना से जुड़ी हुई है, इमोशन से जुड़ी है। आप चाहे हाथ कुछ मत करो, आप मन ही मन कर लो कि हे प्रभु, हे माँ, मेरा ओरा लोक होगा आपका। आपकी अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अब एक और बात, तंत्र प्रक्रिया होती किस पर है? तंत्र प्रक्रिया होती किस पर है? आपके शरीर की चीजों पर होती है। आपके बाल, कपड़े, आपके नाखून, हाँ, आपके बिना धोए हुए कपड़े, कभी भी बिना धोए हुए कपड़े किसी को मत दो। अच्छा, नमक के पानी में धो के देना चाहिए। जो इनर वियर है, उसका विशेष ख्याल रखना, है ना सुनीता जी? हाँ जी, हम तो इनर देखते वियर का विशेष ख्याल रखिए, वहां पर सबसे ज्यादा क्रिया होती है। अच्छा संजय जी, और एक चीज है, जो कोई बोल देता है कि बिजनेस को बांध दिया गया है, ये बिल्कुल, ये सब होता है, सब होता है। कैसे फिर वो उसको खोलोगे कैसे? कहा कि समाधान अलग है, ये सावधानी की बात है। समाधान के लिए आपको साधक के पास जाना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें करनी पड़ती है। सर बंधन तो वैसे नहीं खोलते, बंधन तो खोलना पड़ता है मंत्रों। बंधन के लिए मंत्रों का उच्चारण होता है, साधक अपनी क्रिया, साधक की क्रिया होती है। वो तो है, ये बंधन तो मंत्रों से खोलता है, मंत्रों से ही बंद होता तो है। ये इतनी बातें अपन क्यों कर रहे थे? अपनी बातें इसलिए कर रहे थे कि भगवान कभी ऐसी स्थिति आए नहीं कि हमको समाधान के लिए जाना पड़े। हम अपनी सावधानियां रखें, हम अपने कुल देवी देवता इष्ट की शरण में रहें, उनको मजबूत रखें, अपने क्षेत्र की पवित्रता को रखें,
और कभी भी अज्ञानता से हम कोई भी ऐसी बात न कहें, किसी को निमंत्रण न दें, किसी के अस्तित्व पर सवाल न करें। इन चीजों से हम बच करके रहें। जी जी ये चीजों से अगर बच करके रहेंगे तो भगवान की दया से वो स्थितियां आती नहीं है। देखो, जी। छोटी मोटी क्रियाएं तो असर ही नहीं करेगी आप पर भी असर नहीं करेगी। जी जी जी। बड़ी क्रिया होगी तो फिर आपके कुल देवी देवता है, आपके पितर है, आपकी शक्ति है, तो उनका मजबूत रहना जरूरी है, उनके प्रति आस्थावान रहना जरूरी है। आपकी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। सही बात है। ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है वहां पर महिलाएं कुछ बोल नहीं पाती और वो शक्तियां महिला के पति के रूप में रहने लग जाती है। ऐसी कई घटनाएं हैं। अभी 10 दिन पहले भी मेरे पास एक जिक्र आया। एक बोलिए सुनीता जी। एक केस था, मैंने भी सॉर्ट आउट करा था। वो कहता था मैं जाऊंगा नहीं, मैंने तो इसको बीवी बना के रखा हूँ। देख लीजिए। हाँ, फिर उसको वो चला गया बाद में, कह रहे मेरे को बालाजी भेज दो। मैंने कहा जा बालाजी जा अब तुम। फिर वो लड़की ठीक हो गई थी। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी पेचीदगी स्थिति हो जाती है। हाँ, इसलिए हमको और एक बात हाँ, बताइए, ये जो बोलते हैं कि मेरे अंदर देवी देवता आए हैं, मेरे अंदर दादी आ गई, मेरे अंदर 90% लोग झूठ बोलते हैं। मेरे अंदर में पितर देवता आ गए। आपको एक बात बताऊं, ये जो देवी की जो बात बोलते हैं कि मेरे पास मेरी देवी आ गई, देवी का ओरा संभालना, देवी की शक्ति संभालना साधक के बस की बात है क्या? आसान नहीं है। देवी नहीं आती है तो गणिकाएं आती है, यक्षिणी योगिनी वो आती है, लेकिन वो भी जल्दी से नहीं आती। उसके लिए भी आपका अंदर का ओरा ओज होना चाहिए, आपकी शक्ति होनी चाहिए, पावर संभालने को चाहिए साहब। शक्तियां पावर मांगती है, आपके अंदर का पावर भी तो होना चाहिए। ये सब जो बहुत सारी चीजें है ना, 80% 90% लोग एक्टिंग करते हैं, 10-5% में वास्तविकता होती है। और हनुमान जी में तो इतनी शक्ति होती है, इतना बलवान है वो, फिर भी लोग बोलते हैं हमारे अंदर हनुमान जी आ गए। ऐसे नहीं आते। मैं क्या कह रहा हूं आपको, लोग नोटंकी करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ की जनता आस्था से, अंधी आस्था की पट्टी बांधे हुई रहती है। उनको थोड़ा सा डरा दिया जाए ना, अरे तुमने ऐसा कर लिया तो ऐसे हो जाएगा, इतने में बच्चा डर जाता है। लेडीज लोग सबसे ज्यादा भीड़ करती है। हाँ इनकी भीड़ में सबसे ज्यादा लेडीज लोग रहती है। सर, और मोटी बात क्या है नीलम जी, आपको एक बात बताऊं, लेडीज लोग अपनी व्यथा पहले ही बोलने लग जाती है। सामने वाले को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता, उसको तो मैटर खुद दे देती है। वो पहले ही बता देती है कि भाई क्या पीड़ा है। बिल्कुल सर, ये वैसे ना माता नहीं होती किसी के ऊपर भी। और ये कई नौटंकी करते, कई नहीं भी करते हैं। जो नहीं करते हैं उनके साथ नेगेटिव एंटिटीज होती हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि कई बार स्थितियां ऐसी होती है नीलम जी कि नेगेटिव एनर्जी है ना जी, वो भी माता का बोल करके आ जाती है। वो आपको ऐसा एहसास दिलाती है कि मैं माता रानी हूँ तेरी। हाँ, मैं तो थोड़ा कम बिलीव करती हूँ, मैं इसलिए बोली, कई जन भागते दौड़ते देखे ना हम लोग कि माता आई है, माता आई है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा ना, सबसे बड़ा बिलीव सिस्टम अपने घर के कुल देवी देवता पर, अपने इष्ट पर रखिए। सबसे बड़ा बिलीव सिस्टम वही रखिए। उसके बाद हम सब शक्तियों को प्रणाम करते हैं, जितनी भी जैविक शक्तियां हैं सबका सम्मान करते हैं और सारी शक्तियों के अस्तित्व का सम्मान करते हैं। हम किसी को वो नहीं करते, लेकिन हमारी आस्था की सर्वोच्च कसौटी पर, सर्वोच्च श्रेणी पर हमारी जो कुल देवी, हमारे जो कुल देवी देवता हैं, हमारे जो, हम जैन हैं तो हमारे तीर्थंकर भगवान है, हमारी आस्था की सर्वोच्च शिखर पर वे हैं। इसी तरह से आप अपनी आस्था की सर्वोच्च शिखर पर अपने देवी देवताओं को रखिए। जी जी, मेरी स्थिति तो यह है नीलम जी, अगर मैं किसी के घर जाता हूं ना, जैसे मेरे कुछ
खास दोस्त है, अगर मुझे उनके घर स्टे करना पड़ा, मैं उनके घर अगर रात को रुक रहा हूँ, तो मैं मन ही मन उनके घर के कुल देवी देवता को भी प्रणाम करता हूँ, उनसे भी इजाजत लेता हूँ कि मैं आज यहाँ पे रुक रहा हूँ। क्यों? मैं उनकी भी इजाजत लेता हूँ, उनके घर के कुल देवी देवता की इजाजत लेता हूँ। मैं आज आपके क्षेत्र में हूँ, मैं आज यहाँ पर रुक रहा हूँ। उनकी जिम्मेदारी बन गई। अब ये उनकी जिम्मेदारी बन गई। हमने प्रणाम कर लिया, उनको कह दिया कि हम आपकी कृपा की छत्र छांव में आज यहाँ पर हैं। सही बात है। हम तो ये फॉलो करते हैं, और ये चीजें मुझे किसी ने बताई नहीं है, ये अंदर से आई है चीजें, अपने आप स्वतः आई है, और मैं अपने आप फॉलो करता हूँ इनको। जी जी जी। मैं पहले कभी किसी का वास्तु देखने के लिए जाता था, तो उसके वास्तु में प्रवेश करने से पहले मैं वहां के क्षेत्रपाल देवता की इजाजत लेता था। और आपको आश्चर्य होगा, एक दो बार तो ऐसा हुआ कि मैं उसकी जमीन में प्रवेश ही नहीं कर सका, मुझे बाहर से ही आना पड़ा। ओके। और मैंने उसको कह दिया, भैया ये तुम्हारी जगह ठीक नहीं है। बोले आप तो अंदर गए ही नहीं। मैंने कहा अंदर जाने की दरकार ही नहीं पड़ी ना, अंदर गए नहीं गया, इसका मतलब ही तो यही है कि अच्छा मैं वास्तव में क्या देखता हूँ, मैं दूसरी चीजें कम देखता हूँ, मैं तो अंदर जाकर के अपनी एनर्जी को फील करता हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा है यहाँ पे। मैं उसके वास्तु के चारों कोनों में घूमता हूँ, वहां पर बैठता हूँ, उसके ब्रह्म स्थान में बैठता हूँ, और वहां पर मैं लंबी श्वास लेकर के फील करता हूँ कि वहां पर मुझे कैसा लग रहा है। और कई बार जहाँ नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वो आपको इरिटेट करने लग जाएगी वहां पे। वो फीलिंग आ जाती है जहाँ पे मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। नहीं, वो कोशिश करेगी आप यहाँ से भाग जाएं, आपको बाहर निकालने की कोशिश करेगी, वो आपके श्वास पर प्रभाव डाल देगी। तो ये जो फीलिंग है ना, ये सबसे बड़ी है, अंदर की फीलिंग। चीज को बता देती है, जमीन को बता देती है, दुकान को बता देती है, हर चीज को बता देती है कि आपके परिसर में कैसा माहौल है। अपने घर की सुरक्षा कैसे करें? जो ऑरा आप हमारा तो बता दिए, अपना घर का ऑरा। आपने अपने घर का बना, आपने अपना ऑरा बनाया, वैसे ही अपने कुल देवी देवता का नाम लेकर के आपने अपने घर की चौखट पर ही बोल दिया ना कि आपकी कृपा, आपकी सुरक्षा का घेरा है यहाँ पर। ओके, ठीक है ठीक है। आज नीलम जी बहुत सारी नई बातें मिली है, देख लो आप। मिली नहीं मिली? जी क्या बोले? आज बहुत सारी नई बातें मिली नहीं मिली? हाँ हाँ, ये डिस्कशन करें तो काफी चीज है ना, ये यही तो मतलब है सीखने का, ग्रुप में यही तो मतलब है ना। सारी चीजों की जानकारी है। अपन भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, अपने साथ सिर्फ दैविक शक्तियों का साथ रहे। अपन सब शक्तियों का सम्मान करते हैं, सबके अस्तित्व का सम्मान करते हैं, लेकिन हमको हमारे साथ हमारी दैविक शक्ति ही चाहिए, हमारे परिवार के साथ, हमारे साथ। और हम तो यहाँ तक भी कहते हैं, इस जन्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा में हमारे जितने भी जन्म हो, उसमें हमारे साथ, हमारी साउल के साथ, हमारे शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ हमेशा हमेशा के लिए दैविक शक्तियां ही रहे, और कोई भी शक्ति आसपास ही न रहे। हम तो हमेशा यही कहते हैं। तो कहते हैं अब हम मुक्त हो जाए। हाँ, हमेशा हमेशा के लिए दैविक शक्तियों का साथ चाहिए हमको और कोई शक्ति नहीं चाहिए। तो ये जब चीज अपन कर लेते हैं ना, तब क्या होती है कि ये कहा जाता है कि जब डेथ होती है, उस वक्त भी फिर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं रहती। पॉजिटिव एनर्जी आपको लेने के लिए आती है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी की पूर्ति करते हैं ना, आप सिद्धियां कर लेते हैं, नेगेटिव एनर्जी की शक्तियां ले लेते हैं, तो जिस दिन आपकी डेथ होती है ना, आपको वही नेगेटिव एनर्जी लेने के लिए आती है, और वो अपने साथ आपको ले जाती है। सही बात है। इसलिए कहा जाता है कि थोड़े से लाभ के लिए अपना घाटे का सौदा मत करो। पर लोग कर रहे हैं ना, बहुत करते हैं, उनको इस लोक में लाभ चाहिए, इस लोक में पैसा चाहिए, कर रहे हैं, प्रेत लोक योनि, में नाम चाहिए। प्रेत योनि में भटकते रहेंगे।
चाहते हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी इन चीज को समझ ले और अपने आप को उस रूप में आगे रखें। जी जी ताकि इस जन्म में नहीं, इस जन्म के साथ साथ अगले जन्मों तक, बल्कि मैं तो आपसे यह भी कहूंगा सिर्फ अपनी प्रार्थना मत कीजिएगा। मेरी प्रार्थना में मैं तो रहता ही हूँ, मेरा परिवार भी रहता है, मेरे परिवार के साथ मेरे आत्मीय जन भी रहते हैं जो मुझे चाहते हैं दिल से, मैं उनके लिए भी उनको भी साथ में रखता हूँ। और इसके अलावा मेरे पिछले जन्मों में जो बहुत प्रेम किए मुझसे, जिन्होंने मुझे बहुत चाहा है, आज मुझे तो नहीं मालूम वो कहाँ है, लेकिन मैं उनको भी इसमें साथ में लेता हूँ कि वो भी बहुत सही रहे, उनके पास भी पॉजिटिव एनर्जी रहे। सबका सुख मांगेंगे तो अपना खुद का हो जाएगा। इसलिए हम जो हमारा दायरा है, जो हमको अतीत में चाहे, जो हमको वर्तमान में चाह रहे हैं, जो वर्तमान में हम हमारा अच्छा सोच रहे हैं, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी उनके लिए सोचें कि उनके साथ पॉजिटिव एनर्जी रहे हमेशा, कभी नेगेटिव एनर्जी ना आए आसपास ही। जी समझ में आ रही है? हाँ जी। तो अर्चना जी के पास कोई सवाल नहीं होगा ना? नहीं है ना? कल हो जाएगा। जी जी कोई सवाल और तो नहीं है? जी नहीं। आज की क्लास कुछ खास है, ज्योतिष से नहीं है, ज्योतिष से अलग है, लेकिन ये चीजें जाननी भी आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, जानना जरूरी है। जरूरी है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब कौन आदमी आपसे मिल रहा है, उसकी नीयत में क्या है। चलो वो सर, आपको पान खिला रहा है, पान में क्या खिला रहा है आपको पता नहीं। 11:30 खाना खाने लगे हम। जाइए आप, बिल्कुल हम भी अब समापन के मोड़ पर जा रहे हैं, लेकिन चलिए अच्छा रहा। नीलम जी ठीक रहा ना? आनंद आया? हाँ, काफी चीजें पता नहीं थी। हम तो किसी का बुरा चाहते नहीं है, लेकिन कई जन ऐसे होते हैं जो पता नहीं उनके दिमाग में क्या रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये ठीक बोला आपने कि भाई अपनी देवी शक्ति को बढ़ाइए, आप ऑरा को ठीक करिए तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल, अपनी दैविक शक्ति को साथ में रखिए, उसके संरक्षण में रहिए, उसके चरणों में रहिए, अपने आप को उसको समर्पित कर दीजिए। जी 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 जी, ठीक है ना? हाँ जी। चलिए इजाजत लेते हैं, आज के इस एपिसोड को बंद करते हैं। बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।